बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आए रोज़ हम ख़बरें पढ़ते हैं जनाब के नैब ने फ़लाँ मुल्ज़म जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया, फ़लाँ मुल्ज़म जो है उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दिया, ये एक मेगा करप्शन केस जो है वो सामने आ गया, उसकी इंक्वायरी शुरू कर दी गई, उसकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के अंदर अप्रूवल दे दी गई, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दी गई, इन्वेस्टिगेशन जो है उसके बाद रेफरेंस फाइल कर दिया गया, मुल्ज़म गिरफ़्तार कर लिया गया। अब उसकी समातें जो केस की शुरू हो जाती हैं और उसके बाद से जनाब मुल्ज़म जो है बेल पे रहा हो जाते हैं। इस तरह की आए रोज़ हमारी जो नज़र से ख़बरें गुजरती हैं। अब आज थोड़ा सा मेरा ख्याल है अब नैब जो है कि क्या वाकई नैब बेऐब है, इस हवाले से भी बात कर ली जाए। और नैब का वो इदारा जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई बाख्तियार इदारा है तो वो एक नैब का इदारा है कि जो जब चाहे जिस स्टेज पर चाहे मुल्ज़म को गिरफ़्तार कर सकता है, 90 दिन तक उसको अपने पास जिस्मानी रिमांड में रख सकता है, उसके एसेट्स फ्रीज़ कर सकता है, उसका नाम ECL में शामिल कर सकता है, स्टॉप लिस्ट में, वॉच लिस्ट में वो शामिल कर सकता है, उसके अजीज़ो अकारब के एसेट फ्रीज़ कर सकता है और उससे प्ली बारगेन कर सकता है। और जब तक वो मुल्ज़म प्ली बारगेन नहीं करता उस वक़्त तक उसकी रिहाई मुमकिन नहीं है। अब नैब एक एंटी करप्शन वॉच डॉग है, लेकिन उसके बावजूद अगर थोड़ा सा हम जायज़ा ले लें कि क्या नैब जो है जो आवाम की उमंगों पर क्या पूरा उतर रहा है, क्या अरबों रुपए का जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात हैं, जिन्होंने अरबों रुपया मुल्क का लूटा, वो सियासतदान हो, वो ब्यूरोक्रेट्स हों या जो भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं जिन्होंने काला धन बनाया, जिन्होंने करप्ट प्रैक्टिस से पैसा बनाया, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज से पैसा बनाया, क्या उनसे नैब रकम निकलवाने में कामयाब हो गया है? तो मेरा ख्याल है आपका जवाब नफ़ी में हो गया। नैब दावे करता है कन्विक्शन रेट के जनाब सज़ाओं की रेशो जो है बहुत ज़्यादा है हमारी। नो डाउट आपकी सज़ाओं की रेशो जिस फार्मूले पे आपने बनाई है मेरा ख्याल शायद 70% से भी ज़्यादा हो जाए। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या 70% जो आपने कहा कि सज़ाएँ हुई हैं उसमें एक मुल्क का साबिक को प्राइम मिनिस्टर हो, कोई साबिक वज़ीर आज़म जो है अपना प्रेसिडेंट हो, कोई फेडरल कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई उसमें पॉलिटिशियन सीनियर हो, कोई बड़ा उसमें बिग विग जो इन्फ्लुएंशियल कोई भी बंदा अगर मुल्ज़म है, तो मैं वेट करूंगा आप उसकी फहरिस्त शेयर करें तो यकीनन वो भी हम आवाम से डिस्कस करेंगे। और फिर अब ये भी बताएं कि इन बाअसर जो मुल्ज़मान हैं इनसे कितने अरब अब तक आपने रिकवर किया है, ये भी ज़रा बताना पसंद करेंगे, आप ये भी बता दें। नाज़रीन, मामला ये है कि केसेस तो नैब बहुत सारे करता है, इंक्वायरीज भी करता है, लेकिन हमने ये देखना है कि उसमें आउटकम क्या निकला। क्या वो जो बंदे पकड़े गए उनसे जो अरबों रुपए के उनके ऊपर चार्जेस थे लूटने के, करप्शन के, करप्ट प्रैक्टिस के, मनी लॉन्ड्रिंग के, एसेट बिहाइंड मीन्स के, क्या उनसे रिकवरी हुई? क्या उनको अदालतों से सज़ाएं हो गई? क्या उनके जो उनके अजीज़ो अकारब के नाम और फ्रंटमैनों के नाम पे जो असासे थे क्या वो भाग सरकार ज़ब्त हो गए? ये एक अहम सवाल है और इस हवाले से मेरा ख्याल है कि नैब के पास शायद खातिर खा कोई जवाब नहीं होगा। नाज़रीन, ख्वाजा बरादरान का केस आया, वो भी तब आया जब मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जाके शवाहिद रखे और लिफाफा दिया जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बरी अदालत में, जो उन्होंने नैब के हवाले किया और उसकी बुनियाद पर फिर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को बुलाया गया। उसी लिफाफे की बुनियाद पर आहद चीमा को बुलाया गया, उसी लिफाफे की बुनियाद पर जो डॉक्यूमेंट्स उसमें थे बुलाया गया जनाब फवाद हसन फवाद को। लेकिन आज वो जो मुल्ज़मान हैं वो किधर हैं? क्या उनसे जो उनके खाते जो हमने निकाले, जो नैब को दिए, करोड़ों नहीं अरबों रुपए के जो एसेट्स थे उनके, क्या उनसे वो रिकवर कर लिए गए? क्या वो आज भी उनको बेच के या उनको भाग सरकार ज़ब्त कर लिया गया? नहीं, उसका जवाब भी नफ़ी में होगा। फिर उसके बाद आप देख लें शहबाज शरीफ फैमिली की हम बात करते हैं जी, 25 करोड़ की उनके 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग निकल आई, FIA ने पकड़ ली। 7.5 अरब का आपने रेफरेंस फाइल कर दिया, 7 अरब 30 करोड़ का, 7 इस तरह आपने 29 लाख डॉलर की ट्रांजैक्शन पकड़ ली। वो पैसा किधर है? क्या उसमें से आपने कोई
जो रकम है वो फ्रीज़ कर ली, रिकवर कर ली, जवाब नफ़ी में है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं शाइखा खान अब्बासी साहब के हवाले से, क्या उनसे कोई रिकवरी हुई? नहीं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म है, उनसे कोई रिकवरी हुई? नहीं। उसके बाद जनाब देख लें राजा परवेज़ अशरफ साहब साबिक़ वज़ीर आज़म है, क्या उनसे कोई रिकवरी हुई? नहीं। फिर उसके बाद जनाब मियाँ मनशा सी की जो MCB निजकारी केस है, जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर नैब को कहा मेगा करप्शन केसेस में, उस केस के अंदर फैसला दिया कि ये कंप्रोमाइज़ है नैब, और नैब इसके हवाले से जो है कार्रवाई करे और विदाउट फियर एंड फेवर करे। क्या मियाँ मनशा को किसी ने पकड़ा? क्या निशात चुनिया जो 70% की बजाय 17% की बजाय 70% से ज़ाहिर चोरियाँ करके, ओवर इन्वाइसिंग करके, अंडर इन्वाइसिंग करके जो प्रॉफिट कमा रही है, नेपरा का बंदा तो आपने पकड़ लिया, क्या मियाँ मनशा को नैब ने पकड़ा? क्या जहांगीर सिद्दीकी जिसके ऊपर अरबों रुपए के केस हैं, वाज़े सबूत हैं, सब कुछ हमने प्रोवाइड किए हैं, क्या उस मेगा करप्शन केसेस के अंदर जो जहांगीर सिद्दीकी और जहांगीर जो फाउंडेशन है जो उसके ऊपर या जितने भी उनके स्कैंडल हैं, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? क्या किसी मुलज़म को पकड़ा गया? फिर उसके बाद जनाब आपका देख लें, आसफ जरदारी साहब का देख लें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का देख लें, अनवर मजीद का देख लें, फेक जो मनी लॉन्ड्रिंग केस और फेक अकाउंट केस है, क्या उसके अंदर से कोई रिकवरी हुई? सवाए चंद 1 अरब जो है वो भी जो लोगों ने जमा कराया, क्या वो जरदारी साहब ने या अनवर मजीद तो नहीं कराए, वो तो और कुछ प्राइवेट लोगों ने जमा कराए हैं। मामला ये है कि ये इस तरह बहुत सारे अब केस हैं जिनका मैं अगर गिनता जाऊँ, ये जो वाइटल टी है इनके हवाले से जो 20 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग है और इससे भी ज़्यादा, अब तो उसके ऊपर JIT भी बन गई और वो सारी चीज़ें सामने भी आ गई, हाजी यासीन, और फिर किस तरह उनकी अहलिया का अकाउंट 2015 में खुलता है, फिर 1.5 करोड़ से कहानी शुरू होती है, फिर किस तरह वो 5.5 करोड़ बनता है, फिर किस तरह बगैर गैस के कनेक्शन के वो एक पता नहीं कितने करोड़ रुपया बिल के खाते में डाल दिया जाता है, गैस की रिकवरी बताई जाती है कि गैस का ये बिल पे हुआ है। तो अब उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें निकल आई हैं। अब इसके साथ साथ जो IG सिंध थे जेल खाना जात नुसरत मंगन साहब, उसके हवाले से तमाम तर तफसीलात नैब कराची में पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। मोहम्मद अली शाह जो बदनाम ज़माना करप्ट अफसर है, जिसके ऊपर नैब में ऑलरेडी केसेस पड़े हुए हैं, इंक्वायरीज पड़ी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन सख्त उसके ऊपर दे चुकी है, सरकारी ज़मीनों अरबों रुपए का वो हेर फेर में मुलव्वस है, आज भी वो कराची के अंदर DC लगा हुआ है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर इस तरीके से आप देख लें जो शिपिंग कंपनियां हैं किस तरीके से अरबों रुपए का वो टैक्स चोरी कर रही हैं, सिंध रेवेन्यू बोर्ड के किस तरह लोग साथ मिले हुए हैं, 600-700 अरब तो बोर्ड कार गई हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, जबकि उनसे सर्विसेज बाकायदा कानून मौजूद है, पंजाब जो सूबाई गवर्नमेंट है उसको उन्होंने देने हैं, लेकिन वो नहीं दे रहे, उनसे लिए नहीं जा रहे। फिर PSO के अंदर अरबों रुपए की करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं लोग, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। KMC के अभी हज़ारों कनाल के जो प्लाट्स हैं वो बेच दिए गए औने पौने कोड़ियों के भाव में, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सरकारी ज़मीनें जो तकरीबन 5000 अरब मालियत की सिंध के अंदर जो सरकारी ज़मीनों के लैंड ग्रैबिंग के केस हैं, नैब के अंदर वो इंक्वायरीज पड़ी हैं, उसके ऊपर नैब कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। एयरपोर्ट के करीब सरकारी ज़मीन है, केस आया, उसके बाद दब गया, उसके बाद वो ज़मीन की चारदीवारी भी हो गई, वो भी हड़प कर गए। अब कराची ईस्ट के अंदर बात हो, वेस्ट के अंदर बात हो, वहाँ पे LDA की बात हो, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात हो, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात हो, वहाँ पे अरबों खरबों रुपए जो है उसकी ज़मीनें जो हैं वो हड़प कर ली गई, उनके अफसरों के अरबों करोड़ों रुपए के हिसासे हैं। सिंध का रेवेन्यू बोर्ड देख लें, इस तरीके से वहाँ पे जो लूट मार है, जो सिंध लैंड यूटिलाइजेशन और ये सारे जो अफसरान हैं उसके, सिंध की एंटी करप्शन जो है वो एंटी करप्शन बनी हुई है। जो नैब केस अगर करना चाहता है, सीरियस होता है, किसी मुलज़िम के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, तो उसके ऊपर जनाब रिकॉर्ड उठा के एंटी करप्शन ले जाती है, ताकि जवाज़ बनाया जाए नैब को, ताकि रिकॉर्ड ना दिया जा सके, ताकि उनके जो लगाए हुए अफसरान हैं, जो चहेते हैं, जो माल बनाने वाले हैं और कमाऊ पूत हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में ना आ सके। तो मामला यह है कि बहुत सारे तो ऐसे केसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह मेगा करप्शन केसेस हैं, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अलाउ किया, जिसमें MCB निजकारी का केस भी शामिल है 179 मेगा करप्शन में केसेस में। उन्होंने ना सिर्फ फैसला लिखा कि नैब जो है वो इंडिपेंडेंट लगता है नहीं है,
और कंप्रोमाइज़ है, और चेयरमैन नैब को उस वक्त जो कमर उस्मान चौधरी उनको बुलाया गया था वक्फे के बाद, और उसके बावजूद उन्होंने कहा कि इवन के प्रोसिक्यूटर जनरल के बाद चेयरमैन नैब जो है वो भी इस इंप्रेशन को ज़ायल नहीं कर सकते, तासर को नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कहा विदाउट फियर एंड फेवर। वो 179 केस जो है 179 में उसके ऊपर जो बाद में जो लूट सेल मची उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दी हर केस के अंदर, लेकिन उसके बाद उस केसों के लूट सेल लगा दी गई। फिर उसके बाद जो वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला है उसके अंदर मैंने बताया कि उसके अंदर जो नैब ऊपर बैठा, और फिर अब मामला ये हो रहा है कि नैब के अंदर जो नैब के अहम ओहदों पे फाइज जो लोग हैं जो बड़े बड़े केसेस के साथ इन्वॉल्व हैं, मैं समझता हूँ उनके ऊपर एक अब नैब की ज़रूरत है। नैब सिर्फ अगर उनके केसेस पकड़ ले, उनकी अपॉइंटमेंट को देख ले, उनके जो बैकग्राउंड है उसको देख ले कि कहाँ से वो आए थे, उनकी बहुत सारे तो ऐसे जिनके अपने आर्डर जिन महकमों से वो आए थे उनके आर्डर वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, बड़े उहदों पे बैठे हुए हैं वो, और अरबों रुपए के केसेस के सौदे और डीलिंग वीलिंग कर रहे हैं। नैब कहता है जी 30 दिन में इंक्वायरी है जी, सीवी है, फिर प्रोसेस है, पूरा एक टाइम बनाया हुआ है, टाइम फ्रेम, लेकिन उसके मुताबिक तो एज ए चेयरमैन CIJ बहुत सारे ऐसी इंक्वायरीज हैं, बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिसका मैं खुद एज ए चेयरमैन CIJ कंप्लेनेंट हूँ, लेकिन उसको कई माह, कई हफ्ते, बल्कि कई साल गुजर गए हैं। तो तमाम तर एविडेंस होने के बावजूद और मेजॉरिटी ऑफ एविडेंस जो है मैंने प्रोवाइड की है सारी, उसके बावजूद वो केसेस पे काला नोटिस हुए, मैं गया, मैंने चीज़ें दी, एक्सपीडाइट कराई, उसके बाद वो ऊपर बैठे हुए हैं अफसर फाइलों के ऊपर। मुलजमान हमें राब्ते कर करके कहते हैं कि जनाब वो नैब से तो हमारी डील हो गई है, फिर प्लीज़ आप दरख्वास्त वापस ले लें या कुछ करें, आपकी तरफ से सिर्फ ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है उनको, वरना तो हमें वो क्लियरेंस लेटर देने के लिए तैयार बैठे हैं कि सिर्फ आप एक लाइन लिख दें कि मैं इसको एप्लीकेशन को वापस लेता हूँ। मतलब ये हालत हो गई है, और इसलिए मैंने नैब को लिखना ही छोड़ दिया। मैं तो नैब के जो चेयरमैन को या DGs को लिखता था सारी चीज़ें बना के, और इस पर कई इंक्वायरीज हैं, तकरीबन मोर दैन 200 इंक्वायरीज हैं जो चेयरमैन CIJ के तौर पर जो पेंडिंग मुख्तलिफ चैप्टर में पड़ी हुई हैं ब्यूरोज़ में, लेकिन जो उनके साथ अशर हो रहा है और जो डीलिंग वीलिंग का बाजार एक गर्म है, एक लूट सेल लगी हुई है वहाँ पे, और मुलजमान जो है उनसे मुंह मांगे पैसे लेके तो उन फाइलों को दबा के बैठा हुआ नैब। मैं बहुत सारे ऐसे नैब के अफसरान के बारे में, चेयरमैन नैब अगर मेरे सामने बैठें तो उनके सामने मैं एविडेंस रख सकता हूं कि उनके कितने करोड़ों नहीं कितने अरबों के असासे हैं जो उनके नाम के अलावा उनके अजीज़ों कारब, उनके फ्रंटमैन, उनके और किन के कहाँ पे मुलाजम है, किसी की कहीं बहन है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, कहाँ कहाँ किन किन मुलजमान बासर जो है उनके पास वो मुलाजमतें कर रहे हैं, एक ब्राइब के तौर पर उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेज जब मुँह मांगे में ले रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो आपके अफसरान हैं उनके जो ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि बैरून मुल्क उनके कारोबार हैं, मुख्तलिफ नामों से उनकी कंपनियाँ बनी हुई हैं, उनके कई घर जो है आप मुलजमों से लेके बना रहे हैं, कई प्लाट लिए हुए हैं, कई ज़मीनें हैं, लंबा चौड़े खाते हैं। तो अब मामला ये है कि ये वो सारी जो चीज़ें हो रही हैं, इसके अंदर एक और केस भी है सुप्रीम कोर्ट ने, 3-4 केसेस के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केसेस के हवाले से उन्होंने बाकायदा नैब को कहा है कि एक्सपेडिशियसली इन चीज़ों के ऊपर आपने कार्रवाई करनी है। उसको भी कई साल हो गए हैं, नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल की मौजूदगी में, वो उनकी मौजूदगी थी वहाँ पे, तो उनको मेरा ख्याल भूल ही गए होंगे केस के, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको कहा था कि एक्सपेडिशियसली इन केसों को देखें। तो अब पता नहीं चेयरमैन साहब को ये कोई बताता नहीं है या कोई वो जानना नहीं चाहते कि अब नैब का जो इमेज है, सरेआम कई अफसरान जो है वो दावे करते फिरते हैं कि जनाब चेयरमैन की क्या मजाल है, कि वो तो उनकी बहुत सारी कमज़ोरियाँ हमारे पास है। मुझे नहीं पता माजरत के साथ कि मैं तो नहीं समझता कि मैन ऑफ इंटेग्रिटी हैं चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो हैं, ऑनरेबल एक मैन है, और उनकी क्या कमज़ोरी हो सकती है। कोई उनका कोई जायदाद दिखा दें, कोई असासे दिखा दें, कोई अकाउंट ऐसे दिखा दें, कोई उनका बेनामी अधिकार दिखा दें, कोई बेनाम फ्रंटमैन दिखा दें, उनको क्या ज़रूरत है इस तरह का अपना मुंह काला करने की। लेकिन मामला ये है कि ये सारा कुछ उनके नीचे जो नाक के हो रहा है, वो क्या कर रहा है उनका जो I&S है और I&V जो है, उसका काम है कि ये चीज़ों के बारे में। अब मामला क्या है कि जो नैब के अफसरान हैं, जो काली भेड़े नैब के अंदर हैं, अब उनके बारे में बताएं कि कौन कि कहाँ जाएं हम। तो लिहाजा ये है कि मेरा ख्याल ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जिन केसेस के अंदर ऑलरेडी मुझे अलाउ भी किया हुआ है,
और लिखा हुआ है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी इवन के ये फ़ाइल करें। और ये जो कंसीलमेंट नैब करता है और ये जो इस तरह की चीज़ें डीलिंग वीलिंग करता है या मेलाफाइडी जो एक्शन कर रहा है, तो मेरा ख्याल है अब मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। और इसीलिए तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब कहते हैं कि ये नैब ने तो एक तमाशा लगाया हुआ है और केसों पे कई कई सालों से बैठा हुआ है। तो अब ये है कि मेरा ख्याल है कि अब वक्त वो आ गया है कि ओवरऑलिंग की ज़रूरत है और एक जो इदारा है उसके अंदर जो काली भेड़े हैं उनको उसके लॉजिकल एंड तक अब ले जाना ही पड़ेगा, ताकि जो अरबों रुपए के जो केसेस हैं जो उनके सौदे हो रहे हैं, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं रखूँगा कि जनाब ये वो सबूत हैं, ये वो केसेस हैं, ये वो इंक्वायरियाँ हैं, ये वो इन्वेस्टिगेशन है। इनसे पूछा जाए सिर्फ नैब से कि जनाब इसके ऊपर आपने क्या किया है, जबकि आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग भी दी, उसके बावजूद आपने डेडलाइनें जो हैं खुद आपने सेट की, उसके बावजूद आपने अब तक क्या किया है, क्या पेशरफ्त इसके ऊपर हुई है। तो फिर वहाँ पे अगर नैब की अगर कोई बैशिंग होती है, रोज़ ही होती है कि मैं कौन सा कोई नया जाके करना है, तो फिर भुगतें अपने अमाल का जवाब दें, आप खुद हैं। हम तो आपको डिफेंड नहीं कर सकते, कहाँ कहाँ आपको डिफेंड करें। बहुत सारी चीज़ें हम, अब मैं क्या खोलूँ चीज़ें और क्या मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे कि कौन कौन से आपने अफसर ने कौन सा केस कितने में बेचा है और किस किस इंक्वायरी के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर वो बैठे हुए हैं, क्या क्या रिलीफ दिए जा रहे हैं, किस किस को जो फंसाया जा रहा है और किस किस को छोड़ा जा रहा है, असल मुल्ज़मान जो है उनके साथ किस तरह डीलें हो रही हैं, और जिनका दिल करता है उनके खिलाफ जनाब आप चढ़ दौड़ते हैं। तो अब मामला ये है, इनाफ इज़ इनाफ। चेयरमैन साहब, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, सिर्फ आप चेयरमैन CAJ के तौर पर जो आपके सिस्टम के ज़रिए आप मंगवाएंगे ना अगर, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना गदर मचा हुआ है नैब के अंदर, और वो गदर मचाने वाले कौन एलिमेंट हैं, वो कौन काली भेड़े हैं। क्या आप इस्तात रखेंगे उनके खिलाफ एक्शन ले सकेंगे? आप चाहते हो भी नहीं ले सकेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी क्या वजह है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, लेकिन इनाफ इज़ इनाफ। चेयरमैन साहब, अब मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तो कंप्रोमाइज़ नहीं बनता, एक्शन लें। आपको क्या है, इससे ज़्यादा क्या आपने इज़्ज़त कमानी है, आपको इससे बड़े क्या और ओहदे मिलने हैं। अगर अब आप वो नहीं करके जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ें मैं सारी रख दूं और आपकी चेयरमैनशिप, तो क्या उसमें मैं नहीं समझता कि मैं आपको इस उम्र में खड़ा करूं वहाँ पे कटहरे में और आप जवाब देते फिरें और आप अपने जो गंदे अंडे नीचे हैं उनके लिए आपको एक बदनामी का सामना करना पड़े। ऑलरेडी अपोजिशन तो चाहती है नैब बांध दो, तो ये मैं सारी चीज़ें अगर उनको दे दूँ या सुप्रीम कोर्ट में जब पब्लिक हो जाएंगी, ये चीज़ें आ जाएंगी, तो फिर किस तरह आपको डिफेंड किया जा सकेगा। आपके इदारे के ऊपर सवाल पहले ही बहुत सारे उठ रहे हैं। तो प्लीज़ खुदारा, आप अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंटेग्रिटी उसके ऊपर हरफ ना आए, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन आपको लेने होंगे। और हाउस इन ऑर्डर जो है ना, वो आप ही कर सकते हैं, और उसके लिए आपको अब कदम ये उठाना पड़ेगा। अगर नहीं उठाएंगे तो अल्टीमेटली फिर मैं जब जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर सारी चीज़ें खुलेंगी और उसके बाद जो कालक नैब के मुंह पे मली जाएगी, फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर वो ज़िम्मेदार फिर आप ही होंगे। मेरा काम था आपकी चीज़ें सामने, आपको बहुत सारी चीज़ों का इल्म है या शायद नहीं होगा, मैं तो बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ आपको। आप चेक करा लें, अगर कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, आप कह दें कि ये सब मैं गलत कह रहा हूँ, मैं माफ़ी मांगूंगा पूरी कौम से, आपसे भी। तो लेकिन अगर ये चीज़ें पता भी है आपको या आपको पता चल जाएगा, उसके बावजूद भी आप एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर क्या मेरा हक़ नहीं बनता कि मैं फिर जाके अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटाऊँ और उनके ऑर्डर की कंप्लाइंस करते हुए मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और बाकी जो चीज़ें हैं वो जाके उनके सामने रखूँ कि जनाब ये है नैब की कारकर्दगी, कि आपके अहकामात के बावजूद नैब ये गदर मचा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।